बात त्रई मार पे लेकर के हूँ कि ताकि त्रई मार पे पूरे दुनिया को पता चले कि ये गेम सिर्फ आजाद कश्मीर गेम ही नहीं है, सकावत भी है और जंग का हथियार भी है। ये जो जवान अभी आप मेरे साथ कह रहा है, ये मेरा बेटा है, ये अपने दादी अबू से इसने सीखा है। अभी इसने MS की तैयारी भी कर रहा है। वजूद की फिटनेस के लिए या किसी मुश्किलात के वक्त के लिए ये इसने ये सीखा है। जैसे ये डेली करता रहेगा, इसके वजूद में वो फिटनेस भी आएगी, इसके बाजुओं में वो ताकत भी आएगी। ये असल हकीकत तलवार की जो गेम है, ये किसी मुश्किल मुकाम के लिए ये जंग का हथियार है। इसलिए अब अभी जब बच्चे दूसरी तरफ मुड़ गए, चरस, शराब, फीम ऐसे कामों में पड़ गए, क्योंकि जब बंदा नशे के हालात में होता है तो नशे की सूरत में बच्चे जिस्मानी तौर पर अनफिट हो जाते हैं। तो जो बंदा ये काम करता है वो जिस्मानी तौर पर अनफिट नहीं होता। अभी मेरी 8 साल उम्र होने वाली है। अब मेरी सेहत का अभी भी अंदाजा ला गए, अभी भी मुझे पसीना आया हुआ है, 1 घंटा हो गया रेस्ट करते हुए। क्योंकि जो बच्चा ये काम कर सकता है उसको अगर 2 बंदे या 3 बंदे उसके साथ लड़ाई करें, वो अपनी जान की हिफाजत करके जा सकता है। कश्मीर के अंदर ये चीज़ कदरन फिर जिंदा है। हम देखते हैं किसी शादी ब्याह के मौके पर या यहाँ पर हम उर्स के मौका पर देखते हैं, लेकिन उसकी वो तादाद जो पहले हुआ करती थी वो हमें अभी नहीं दिखाई देती और बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। आप देखते हैं कि तलवार तो दुनिया के बेशुमार खित्तों में इस्तेमाल की जा रही है और सबसे पहला वेपन है, टूल है जिसके ज़रिए वॉर की गई। और आज क्योंकि वॉर वेपन्स तो चेंज हो चुकी हैं, इसलिए इसकी फॉर्म भी कदरन चेंज हो चुकी है। हमारी जो रूट्स हैं, जो जिस स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस डिसिप्लिन को हम फॉलो कर रहे हैं, वो अरब से ओरिजिनेटेड है। हम देखते हैं कि अर्ली मुस्लिम एराज में जो वॉर की जा रही थी और जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही थी उसे हम लेकर चल रहे हैं। हमारे कबाइल जो उनसे हैं वो अरब से मूव करते गए, जैसे जैसे खिलाफत बढ़ती गई और जंगें भी बढ़ती गई तो उन्होंने मूव किया सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के एरिए में और वहाँ से उन्होंने खैबर पास के ज़रिए इस एरिए में और एट दी एंड कश्मीर में आगे स्टे भी किया। और अभी सिर्फ और सिर्फ हमें शादी ब्याह में नज़र आ रहा है क्योंकि वेपन्स चेंज हो चुके हैं, तो इसे एक खेल की शक्ल दे दी गई है ताकि ये ज़िंदा रह सके, इसकी वो रूट्स ज़िंदा रह सके। बड़ी अच्छी इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, फिजिकली इम्पैक्ट हैं इसके, मेंटली इम्पैक्ट हैं इसके। और फिर बहुत अरसा जब आप 20-25 साल इस गेम में गुजार लेते हैं तो ये आपको स्पिरिचुअली ग्रूमिंग भी शुरू कर देती है। ठीक है, बड़े साथी कराम हुआ करते थे, अभी तो बहुत कम तादाद हो चुकी है। जब वो 8-10 बड़े साथी एक बैक वक्त मौजूद हुआ करते थे तो वहीं पर स्पिरिचुअल ग्रूमिंग भी किया करते थे। किसी भी इस गेम से वाबस्ता शख्स को इस किस्म की कोई इजाज़त नहीं थी कि वो किसी भी हजूम के अंदर बगैर सोचे समझे रिएक्ट करे। फेंसिंग की बात करूँ, फेंसिंग अगर आप देखते हैं तो वो एक उसमें भी स्वॉर्ड को यूज़ किया जा रहा है, स्वॉर्ड के उस डिसिप्लिन को यूज़ किया जा रहा है जो यूरोपियन किंग्स या रोम के किंग्स इस्तेमाल किया करते थे। और हम देखते हैं कि मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं उससे वो ओलंपिक के अंदर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर इसे बैक किया जाए गवर्नमेंट की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, तो उसमें कोई इल्हाम नहीं है कि इसके अंदर इतनी डेप्थ मौजूद है कि हम इससे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा स्पोर्ट बना सकते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से हमारी नौजवान नस्ल के ऊपर जो कि अपनी एनर्जीज़ को इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ज़रिए या बाकी ग्राउंड्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसे पॉजिटिव ग्राउंड्स में अपनी एनर्जीज़ को इस्तेमाल करते हैं।